हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले गुप्त साम्राज्य के टॉप क्लास के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये वह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला गुप्त का शासक कौन सा हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं और बिल्कुल सही आंसर देना, बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम लिखा गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम भी होता है और द्वितीय भी होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रथम लिखा गया है साथियों। और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, घटोत्कच हो जाता है। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त के द्वारा ये की गई थी साथियों। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त प्रथम का समय काल कितना हो जाएगा, तो ये 319 से लगा के 335 तक हो जाता है साथियों। इनके समय ये सिक्के वगैरह जारी किए थे साथियों। और ये मैंने आपको थोड़ी ना यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दी है। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, गुप्त मुद्रा की शुरुआत आखिर किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा गया। इन चारों में से आपको आंसर देना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ध्यान से सुनना वगैरह कि सबसे पहले वगैरह सिक्के जारी करने वाला कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और मुद्रा को व्यवस्थित करने की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये की गई थी साथियों। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। इनका बेटा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। और समुद्रगुप्त का बेटा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गुप्त शासन जिसने सिक्के जारी किए थे, अभी मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा प्रथम हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। आप अगर भ्रमित यहाँ पे हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य भी लिखा हुआ होता भी है, और चंद्रगुप्त प्रथम भी लिखा हुआ होता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी लिखा हुआ होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना। आगे चलते हैं, बताइए गुप्त संवत की स्थापना आखिर किसके द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका गुप्त संवत है ना, उनकी स्थापना किसके द्वारा ये की गई थी, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। इन चारों का आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि गुप्त साम्राज्य की संस्थापक किसके द्वारा की गई थी, श्री गुप्त के द्वारा की गई थी साथियों। लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दोबारा से आप सुन लेना कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो श्री गुप्त के द्वारा ये की गई थी साथियों। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन सा हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त संवत की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 319 में की गई थी साथियों। ये भी आप चीज़ नोट करना। अगर आपसे डेट अगर पूछी जाए तो 9 मार्च हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, ये भी आप अगर नोट कर देना। और ये मैंने आपको सब कुछ है ना यूट्यूब में ना सब कुछ आपको बता दिया। ये वाली क्लास में ना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दिया। आप देख सकते हो भारतीय प्राचीन इतिहास, जिसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म और वैदिक संस्कृति, ये मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। आप देख सकते हो मात्र 4 महीने में अगर 80,000 बच्चों ने देख लिया। आप जरूर से जरूर देख लेना, जहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं साथियों। और ये वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। और ये वाले वीडियो देखने के बाद ये नोट्स जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना साथियों, जिसमें मैंने आपको तीनों पार्ट करा दिए है। प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकाल इतिहास, तीनों के तीनों नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। और यूट्यूब में मैंने आपको शानदार नोट्स के आधार पर बता दिया है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसी भी तरीके से कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे वीडियो देख के चले जाओ, PDF डाउनलोड कर दो, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से जरूर देख लेना। यहाँ से आपका हिस्ट्री के आधार पर किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको करा दिए, और आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी करा दिए।
इंडियन पॉलिटिकल ये भी मैंने आपको करा दिए, और स्थिति जीके ये भी मैंने आपको करा दिए, और साइंस की क्लासें आपको चल रही है साथियों। अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स यदि डाउनलोड करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा साथियों, वहाँ से लिंक के आधार पर आपको डाउनलोड कर सकते हो। फ्री नहीं है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स है ना पेड किया है, और इसके अलावा जितने भी आपकी क्लास है ना जो आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी साथियों, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एक बार अगर आप डेमो जरूर से ज़रूर देख लेना। यदि आपको डेमो देखना है तब टेलीग्राम में मिल जाएगा। यदि किसी भी तरीके कोई और वगैरह हेल्प लेनी है तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हर प्रकार की आपको हेल्प वगैरह की जाएगी साथियों। अब चलते हैं आगे, अपने क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। बताइए, रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा हो जाएगा साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा हो जाएगा? चारों में आपको आंसर देना पड़ेगा, बताइए। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा साथियों। और ये क्या हो जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हो जाता है, और इसने अपने सोने के सिक्के लक्ष्मी के आकार के ही बनाए थे साथियों, ये भी आपका पूछा जाता है। और इनके सिक्के और भी बनाए थे, जैसे हो जाएगा राजा रानी के सिक्के, ये भी आपका पूछा जाता है। और इनका विवाह हुआ था लक्ष्मी की राजकुमारी से हुआ था, और उसके आधार पर इनको उपाधि देते हैं, लक्ष्मी उपाधि भी देते हैं साथियों। ये मैंने आपको सब कुछ आपको नोट्स में करा दिया है। आगे चलते हैं। बताइए, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी? अब ये कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ये अपने चंद्रगुप्त प्रथम का पोता हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, और समुद्रगुप्त का बेटा हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है। इनकी दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी? ये आपसे पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी हो जाएगी? इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में बता दिया। दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी, बताइए। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। और यही शख्स हो जाएंगे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि महाधीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ये भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए, शंख विजेता किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। शंख का मतलब क्या होता है? एक शंख मैंने किसी जाति होती है, उसके ऊपर विजेता करने वाला कौन सा शख्स हो जाएगा? यानी कि शंखों को मारने वाला कौन सा शख्स हो जाएगा जिसने अगर उनको मार के अपनी उपाधि धारण की थी? ऐसा कौन सा गुप्त साम्राज्य का राजा को हो जाएगा साथियों? ये आपसे पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, इनका आंसर क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाए। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, शंख का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के आक्रमण काल में हुआ था साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि हुरणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ये भी आप चीज नोट करना। यहाँ से आपके दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शंख पूछा जाए तो विक्रमादित्य हो जाएगा, अगर हुरणों का आगमन पूछा जाए तो स्कंदगुप्त हो जाएगा साथियों। ये भी आप चीज नोट करना, क्योंकि यहाँ से आपके दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको सब कुछ आपको डिटेल वाइज डिटेल बता दिया है। आगे चलते हैं। बताइए, शंखों को प्रथम बार हराने वाला दावा किसका हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है? शंख आ गए ना, तो क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य हो जाएगा साथियों। यानी कि विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा साथियों, जो अपने चंद्रगुप्त प्रथम का क्या हो जाता है? पोता हो जाता है साथियों, ठीक है ना। ये भी आपका पूछा जाता है। और ये समुद्रगुप्त कौन सा हो जाएगा? इसे कहते हैं भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। ये मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया। यूट्यूब है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दिया। कोई भी कॉस्ट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप हमारी वीडियो देख लो और नोट्स को डाउनलोड कर दो, टेस्ट सीरीज लगा दो, सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है साथियों। क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री करा दी, पॉलिटिकल करा दी, जियोग्राफी करा दी। मैं आपको सब कुछ आपको एसएस के है ना, जितने भी टॉपिक है ना, सब कुछ A to Z अच्छी तरह से आपको करा दूंगा। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। देवगुप्त आखिर किसका हो जाएगा? और इनका आंसर क्या हो जाएगा?
चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। देवगुप्त की उपाधि धारण करने वाला कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा साथियों। और ये भी अपने बाहुबली होता है साथियों, ठीक है ना। इसके द्वारा जितनी भी संधियाँ की गई थी, जितने भी विवाह किए गए थे, और वहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए परम भागवत उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है, उपाधियों के आधार पर पूछा जाता है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा उपाधियां, यानी कि कौन से राजा की क्या क्या उपाधि हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी उपाधि कौन सा हो जाएगी, ये आपसे पूछा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम लिखा हुआ है तो इनकी उपाधि पहली हो जाएगी विक्रमादित्य हो जाएगी, और महाधिराज परमेश्वर हो जाएगी साथियों। अगर आपका पूछा जाए कि समुद्रगुप्त, इनकी उपाधि कौन सी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी पराक्रम हो जाएगी, और अपने लिस्वी ग्रंथ भी हो जाती है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधि कौन सी हो जाएगी, इसकी अपने हो जाएगी देवराज हो जाएगी, और अपने देवपुत्र भी हो जाएगी, और परम भागवत भी हो जाती है, और शंकारी भी हो जाती है। और रामगुप्त कौन सा हो जाता है? अंतिम अपने ये राजा हो जाता है साथियों, ठीक है ना। ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अभी मैंने आपको बताया विक्रमादित्य कौन सा हो जाएगा, जो द्वितीय है साथियों, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा साथियों। इस तरीके से आप अगर निकाल सकते हो साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? हेमू होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए? हेमू होना चाहिए, जो अपने पानीपत के युद्ध में मरा गया था, वही आपका शख्स हो जाता है साथियों, जो उनके द्वारा हुए विक्रमादित्य की अंतिम उपाधि धारण करने वाला शख्स हो जाता है, जो मैंने आपको ना सब कुछ आपको ना मुगल काल में ना बता दिया था। आगे चलते हैं। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पासपोर्टों का एक प्रमुख केंद्र हो जाएगा। आखिर कौन सा केंद्र हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। सब कुछ बताया, इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा के संवत के समय 65 वर्ष में सिंहासन गढ़ के रूप में हुआ था? बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा साथियों, क्योंकि संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये अपने को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी साथियों। सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दिया है, और नोट्स भी आप देख सकते हो, सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे? ये अपने कहेंगे समुद्रगुप्त को कहेंगे। किसने कहा था? स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ये भी आपका पूछा जाता है, हजारों बार पूछा गया है, आगे भी आपका पूछा जाएगा। बताइए भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ये कहा था स्मिथ ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ऐसे तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए समुद्रगुप्त ने सैनिक उपलब्धि का वर्णन किस अपने अभिलेख में मिलता है साथियों? बताइए कौन से अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त की जितनी भी आपकी उपाधि है ना, वो रणनीति, वो कौन से अपने अभिलेख में मिलता है? ये आपसे पूछा गया है। बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा, जो कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो अपने अभिलेख है ना, जो वहाँ पे समुद्रगुप्त की सारी सारी उपलब्धि मिलती है, और उसके आधार पर स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सा समुद्रगुप्त की नहीं है साथियों? ये वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त की नहीं हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। बताइए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है? विक्रमादित्य लिखा है। मैंने आपको बताया जहाँ पे द्वितीय आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाए, यानी कि ये वाली नहीं हो जाएगी। बाकी के तीनों की तीनों है ना, आपको नोट कर देना, पूछ ही जाता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसमें ये वाली उपाधि धारण करता है, और लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह करता है, तब ये वाली उपाधि धारण करता है, और सभी अपने राजाओं को हरा देता है, उनके बाद ये उपाधि धारण कर लेता है। यानी कि ये मैंने आपको उपाधि सारी कुछ आपको बता दे, कुल अपनी इसकी उपाधि हो जाए 18 उपाधियाँ हो जाती है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है, यही आप देख लेना। और विक्रमादित्य की उपाधि किसे धारण की थी? यह है आपने चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये की गई थी, ठीक है ना। ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए प्रयागराज प्रस्तुति में सैनिक अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे क्या लिखा गया? प्रयागराज। प्रयागराज किससे अपने संबंधित हो जाएगा? समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाता है।
क्या आंसर हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाता है। ठीक है ना, आपके ऐसे तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए किस सम्राट ने लिच्छवी दोहित, यहाँ पे क्या लिखा दोहित, मैं आपको दोबारा से आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ गलत अगर बोल लिया था। लिच्छवी से विवाह करने वाला कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। उनका बेटा कौन सा हो जाता है? यही हो जाता है समुद्रगुप्त हो जाता है। इन कारण यहाँ पे दोहित लिखा है। दोहित का मतलब हो जाता है पुत्र हो जाता है साथियों। इन कारण ये लिच्छवी की उपाधि किनकी हो जाएगी? ये आपका पूछा जाता है साथियों। किसकी हो जाएगी? ये आपकी होगा समुद्रगुप्त की हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, ये लिच्छवी कौन सी हो जाएगी? ये इनकी माताजी हो जाएगी साथियों। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाता है? समुद्रगुप्त हो जाता है साथियों। यानी कि लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह करने वाला शख्स कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा साथियों। और उनके बेटा कौन सा हो जाता है? ये समुद्रगुप्त बन जाता है। फिर इनका अगर बेटा कौन सा बनता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय बन जाता है साथियों। ठीक है ना, ये मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? यहाँ पे क्या शब्द आए? हुर्नो आया है। क्या आंसर हो जाएगा? और यहाँ पे हुर्नो आया तो क्या आंसर हो जाएगा? मतलब इसके अंदर गुप्त हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसके अंदर गुप्त हो जाएगा साथियों। अगर यहाँ पे शंख आता तो क्या आंसर हो जाता? ये हो जाता समुद्रगुप्त द्वितीय हो जाता साथियों। ये जानकारी कहाँ में मिलती है? ये अपने मिलते हैं उदयपुर गिरे अभिलेख है ना, वहाँ पे ये जानकारी सारी कुछ वगैरह मिलती है साथियों। सारा कुछ आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। ये हो गया स्कंद गुप्त हो गया साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुर्नों का उल्लेख मिलता है? यानी कि हुर्नों पर जो अभिलेख हुआ था, जो उनकी आक्रमण हुआ था, जो स्कंद गुप्त के द्वारा ये मारा गया था, और ये जानकारी कहाँ पे मिलती है? ये आपका पूछा गया है। बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा अभिधि अभिलेख हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने किससे संबंधित हो जाए? स्कंद गुप्त से संबंधित हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है कि हुर्नों को मारने वाला गुप्त साम्राज्य का राजा कौन सा हो जाएगा? स्कंद गुप्त हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए उदयगिरी, उदयगिरी में कितनी जानकारी मिलती है? ये मिलती है शंख को मारने की जानकारी मिलती है। किसने मारा था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये मारा गया था साथियों। इनकी ये जानकारी मिलती है। शंख पूछा जाए तो उदयगिरी हो जाएगा, और हुर्नो पूछा जाए तो भीतरी अभिलेख हो जाता है साथियों। ठीक है ना, सब कुछ आपको बताया। अगर आपसे पूछा जाए अभिलेख, अभिलेख सर्वाधिक किसके द्वारा लिखे गए थे? ये कुमार गुप्त के समय ये सारे कुछ वगैरह लिखे गए थे। आगे चलते हैं। बताइए गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों पर विजय प्राप्त की थी, यहाँ पे क्या है? विजय प्राप्त की थी, हुर्नों पर की थी, तो क्या हो जाएगा? स्कंद गुप्त हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, स्कंद गुप्त हो जाता है। और ये भी बड़ा पराक्रमी था, और इनकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? अयोध्या हो जाएगी। क्या पता आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सके। अयोध्या किन की अपनी राजधानी हो जाएगी? स्कंद गुप्त की राजधानी हो जाएगी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसने वगैरह अपने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। ये हो गया स्कंद गुप्त हो गया। बताइए किसके शासनकाल में हुर्नों पर भारत में आक्रमण हुआ था? ये हो जाएगा स्कंद गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए उत्तर गुप्त में निम्नलिखित में से राजाओं में कौन सा हंस के समकालीन हो जाएगा? हंस हमने क्या हो जाता है? एक राजा हो जाता, उनके समकालीन कौन सा हो जाएगा? ये आपका पूछा जाता है। यानी कि उस समय एक बार ये बड़ा पराक्रमी हो जाता है, और गुप्त वंश धीरे धीरे अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था। उसके समय कौन सा हो जाएगा? माधव गुप्त हो जाता है साथियों। ध्यान से सुनना, ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। किसी ने सोने के सिक्के में हीन धातु मिश्रण में प्रतिशत मिलाया था? आखिर किसने मिलाया था? ये आपका पूछा गया है साथियों। यानी कि सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन सा हो जाएगा? गुप्त अपने साम्राज्य हो जाता है साथियों। और उसमें अगर हीन धातु मिलाने वाले यानी मिश्रण बनाने वाला प्रतिक्रिया किसके द्वारा की गई थी? और यह की गई थी स्कंद गुप्त के द्वारा की गई थी साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, पहली बार अगर सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गए थे, और उसमें हीन वर यानी कुछ गर मिलावटी वर किसने की थी? ये स्कंद गुप्त के द्वारा की गई थी साथियों। और ये भी आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, आपके लिए सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन सा हो जाए? यानी कि कांची का राजा उसमें कौन सा हो जाएगा? और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इनका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त हो जाएगा साथियों। और ये वाला रट देना साथियों, आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए परमदत्त को किसने
सौराष्ट्र को प्रजापति बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आखिर किसके लिए बनाया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं सौराष्ट्र क्या हो जाएगा, आज के समय गुजरात हो जाता है साथियों, ठीक है ना। इनका एक बेटा भी होता है चक्रवर्ती, इनको ये बना देता है। किसने बनाया था ये आपका पूछा गया, तो क्या आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा। इनके समय ये किया गया था साथियों, ठीक है ना, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए कुमारगुप्त ने मदसौर अभिलेख का वर्णी सैनिक संगठन नाम किया था, यानी कि ये मदसौर अपने अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा, कुमारगुप्त से संबंधित हो जाएगा साथियों। और इनका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा ततुवास हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। और ज़्यादातर जितने भी आपके अभिलेख है ना, जो अपने इनके समय ये लिखे गए थे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नालंदा बौद्ध विद्यालय है ना, जो उनकी समय स्थापना की गई थी साथियों, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा चंद्रगुप्त, यानी सॉरी ये कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, प्रथम हो जाएगा। द्वितीय भी मिलते हैं और तृतीय भी देखने को मिलते हैं साथियों, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, प्रथम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्पष्ट होता है कि प्राचीन सैनी बैंक का काम भी करते थे साथियों। बताइए किस में ये स्पष्ट होता है, बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त का अगर मददोस अभिलेख हो जाए, यानी मदसौर अभिलेख हो जाएगा साथियों, ये इनका आंसर हो जाता है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए इनकी उपाधि, तो उपाधि हो जाएगी इनकी महेंद्र द्वितीय हो जाएगी और अश्वमेंद्र हो जाती हैं साथियों। ये दोनों की दोनों आपकी उपाधि पूछी जाती है। दोबारा से सुन लेना कि महेंद्र द्वितीय हो जाती हैं और अपने अश्वमेंद्र हो जाती हैं, ठीक है ना, ये आप जरूर से जरूर देख लेना। आगे चलते हैं। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अभी मैंने आपको बताया, क्या आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उसके समय राजा कौन से हो जाए, अभी मैंने आपको बताया कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, ध्यान रखना द्वितीय नहीं होता है। क्या आंसर हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए प्रयाण यात्रा करता, इनकी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, वह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये भारत में कब यात्रा करता है, 405 से लगा के 11 के बीच में ये करता है साथियों। उसके के समय वो राजा कौन सा हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है साथियों। और उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ये आपकी इनकी पुस्तक हो जाती है साथियों, ध्यान से देखना, ये आपका पूछा जाता है। और ये अपनी शिक्षा लेने के लिए आया था। और उसके समय वगैरह शिक्षा का केंद्र कौन सा हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाता है और अपने उज्जैनी हो जाता है। ये भी आप चीज नोट करना। आगे चलते हैं। चीनी यात्री प्रयाण भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का राजा कौन सा हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कौन सा हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। फ्रहान अपने द्वितीय हो जाता है। कब आया था, 405 से लगा के ये 11 तक रहा था साथियों। और इसके समय ये शिक्षा भी लेता है और सारे कुछ वगैरह प्रक्रिया जानकारी वगैरह सारी कुछ वगैरह मिलती हैं साथियों। आप समझ सकते हो, यहाँ से चाइना से अपने भारत में शिक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज के समय अपन वगैरह बाहर वगैरह चले जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की यात्रा की दशा की थी, किसने की थी, फ्रयान के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आपके वही आपके पूछे जाते हैं। दामोदर पुत्र ताम्र लेखन जो स्थायी प्रशासन का विस्तृत देते हैं, वह किसके शासनकाल से संबंधित हो जाएगा साथियों, बताइए। और ये कराया था साथियों। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। आगे चलते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, सती प्रथा अभिलेख ये साक्ष्य कहाँ से मिलता है साथियों, यानी कि भारत में सती प्रथा पहली हुई थी, उनका वगैरह कहाँ से ये मिलता है, ये अपने गुप्त शासनकाल में मिलता है। और ये एरन अभिलेख में मिलता है। क्या हो जाएगा, एरन अभिलेख हो जाएगा। और इसी के साथ ये आपके गुप्त साम्राज्य के टॉप क्लास के क्वेश्चन हो गए साथी। और भी पढ़े हैं, लेकिन आपका टाइम जल्दी जल्दी करने के लिए मैं आपको सब कुछ आपको करा रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको मेरी क्लास, मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों को ये जरूर से ज़रूर शेयर कर देना। और ये ज़रूर से ज़रूर नोट्स है ना डाउनलोड कर देना, क्योंकि यही नोट्स है जो आपके हथियार के रूप में कार्य करेंगे, जो आपकी रिवाइज के रूप में कार्य करेंगे, और आपके ऐसे ही आपके सिलेक्शन हो जाएंगे साथियों।
मैंने आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कोर्स आपको सब कुछ बता दिया। आप देखिए, सच्चे नोट्स क्लासेस में जाइए, वहाँ से आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।